चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेटा हम लोग ग्राफ ऑफ फंक्शन के टॉपिक में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक स्ट्रक्चर दी ग्राफ में और एक बेटा टॉपिक वो है जहां पर आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है और उससे कुछ चीजें, ग्राफ से कुछ चीजें आपको एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं। तो दो पोर्शन में बेटा हमारे पास ग्राफ ऑफ फंक्शन का टॉपिक डिवाइड किया गया है। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दिस टॉपिक, मैं ये चाहता हूं कि आपको कुछ टेक्नोलॉजीज पता हो पहले से ही, ताकि जब हम काम कर रहे हो तो आपको कोई मसला ना हो। तो सबसे पहले बेटा आपके सामने आप देख रहे हो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया हुआ है। यू नो दिस कि हमारे पर राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पर जो प्लॉटिंग होती है वो +1, +2, +3, +4 होती है। और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये था -1, -2, -3, -4। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। इसी तरह अगर हम अपवर्ड और डाउनवर्ड जाते हैं तो बेटा हमारे पास अपवर्ड लेबलिंग होती है पॉजिटिव में 1, 2, 3 एंड 4, और डाउनवर्ड लेबलिंग होती है बेटा -1, -2, -3, -4। तो ये तो केस हो गया हमारे पास लेबलिंग का। हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस तरह का होता है ये आपने भी यहां पर देख लिया। अब बेटा इसके बाद मैं आपके सामने एक चीज पूछता हूं कि आप मुझे एक बात बताएं, थ्रू आउट, आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई है। ठीक है, अब वापस देखिएगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था बेटा आपसे कि आप पास एक और चीज को पता होनी चाहिए एक्सिस के हवाले से कि एक्स एक्सिस में बेटा थ्रू आउट वाई की वैल्यू 0 होती है। एक्स एक्सिस में थ्रू आउट वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस में थ्रू आउट एक्स की वैल्यू 0 होती है। अगर हम एक्स एक्सिस में मूवमेंट करते हैं तो यहां में वाई में कोई मूवमेंट नहीं है। देखो एक्स एक्सिस में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट चल रही है, तो एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू 0 होती है। ये बात हम लोग नोट कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू 0 होती है थ्रू आउट और वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू 0 होती है थ्रू आउट। ठीक है, तो एक तो बात हम लोग ने ये नोट कर ली। सेकेंड थिंग इज कि अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई मुझे एक बात बताएं, आपके पास ये पॉइंट है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं भाई इस पॉइंट को आप लिखेंगे कैसे। ये एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, ये मैं अभी बात कर रहा हूं, इस पॉइंट को आप किस तरह लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। तो आप बोलते हो सर ये एक्स एक्स में 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। लेकिन जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं इसको एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम लिखते किस तरह है, तो आप लिखेंगे बेटा ये पॉइंट है 3,0। इसमें y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 3 है। बहुत बेसिक लेवल से मैं बातें समझा रहा हूं, इसलिए साथ रहिएगा। इसी तरह बेटा अगर मैं आपसे बोलूं बेटा ये पॉइंट है, इसको बेटा मैं किस तरह पॉइंट की फॉर्म में लिखूं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कैसे लिखूं, तो बेटा इस पॉइंट को मैं लिखूंगा 1,0। ये मेरा पॉइंट है 1,0, एक्स एक्सिस का ये पॉइंट हो गया। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करूं, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, मैं आपसे बोलता हूं बेटा इस पॉइंट को अगर मैं लिखना चाहूं, ये वाले पॉइंट को अगर मैं लिखना चाहूं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, तो किस तरह लिखूंगा, तो बेटा इसको मैं लिखूंगा -3,0। ये वो पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 0 है। इस पॉइंट में x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 0 है। सिमिलरली इस पॉइंट में अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट में x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 0 है। तो आपको एक्स एक्सिस के पॉइंट देख रहे हो, हर जगह y की वैल्यू 0 है। एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट ले लो, इसमें y की वैल्यू 0 होती है। अच्छा सर और क्या बताना चाह रहे हैं आप, और जरा बातें सुने।
अगेन आपके पास ये देखिएगा, ये हो गया बेटा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब आप देखो बेटा यहां पर वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है 1 2 3 4। बट थिंग इज मैं ये चाहता हूं कि सर इस पॉइंट को अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखूं यानी पॉइंट की फॉर्म में लिखूं तो किस तरह लिखूंगा? मैं लिखूंगा बेटा ये पॉइंट है 0,3। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसकी एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 होती है और वाई की वैल्यू जो यहां पर लिखी हुई है वो होती है, जैसे 3 लिखी हुई है यहां पर। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं बेटा ये पॉइंट क्या होगा, तो ये पॉइंट में बेटा एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये वाई एक्सिस का पॉइंट है। वाई एक्सिस में बेटा हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू देखो कभी यहां पर 1 है कभी यहां पर 3 है। तो ये पॉइंट कहलाएगा 0, ये पॉइंट कहलाएगा 0,3, ये कहलाएगा 0,2, ये कहलाएगा 0,4। फिर आप देखो बेटा मैं नीचे से देखता हूं, ये पॉइंट होगा, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। तो अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट कर इस पॉइंट को लिखता हूं तो किस तरह लिखूंगा? 0,-1। मैं इस पॉइंट को लिखूंगा तो ये क्या कहलाएगा? 0,-3। ये पॉइंट को लिखूंगा तो बेटा ये पॉइंट क्या कहलाएगा? 0,-4। क्योंकि ये वाई एक्सिस के पॉइंट है, वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू जैसे यहां पर लिखी हुई है -4, वो मैंने पॉइंट में यहां पर -4 लिखी। आई होप ये बात क्लियर होगी सबको। मैं ये बातें बहुत बेसिक लेवल से क्यों समझा रहा हूं, ताकि आपको बेटा एक एक चीज पता हो, जब ग्राफ आए आपके सामने तो आपको एक एक चीज पता हो। अच्छा, एक तो आपके सामने बेटा मैंने ये आपको बात बताई कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पॉइंट पॉइंट हम लोग जो है वो किस तरह देखते हैं। अब देखो बेटा हमारे पास एक और बात आप समझेंगे कि एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसका नाम होता है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक टर्मिनोलॉजी है उसका नाम है एक्स इंटरसेप्ट, ये देखिएगा मैं लिख रहा हूं एक्स इंटरसेप्ट, और एक होता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट भी बताता हूं मैं आपको, वाई इंटरसेप्ट भी बताता हूं। अभी ये देख लें कि बेटा हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट किसे कह रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट किसे कहते हैं। देखो बेटा हमारे पास मिसाल के तौर पर ये देखो, ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, आपको देख रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा दिस इज द लाइन, मैं आपसे कहूं बेटा दिस इज द लाइन, ये एक लाइन है, ये पास कर रही है हमारे एक्स एक्सिस के इस पॉइंट से, ये लाइन है, ये पास कर रही है एक्स एक्सिस के इस पॉइंट से। तो बेटा इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। तो इस पॉइंट को अगर मैं अभी प्लॉट करूं तो बेटा ये लिखा जाएगा, ये पॉइंट लिखा जाएगा 3,0, ये आ गया हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो तो बेटा उसमें वाई की वैल्यू 0 होती है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, आपको पता होना चाहिए। एक्सिस पर ये पॉइंट है, इस 0 होगी, इधर एक्स 3 है, तो बेटा ये पॉइंट फर्स्ट लाएगा एक्स इंटरसेप्ट। या आप यूं भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू जहां पर y की वैल्यू 0 है उसको x इंटरसेप्ट कहते हैं, जहां पर y की वैल्यू 0 है उसको x इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये लाइन हमारे पास एक x इंटरसेप्ट बनाती हुई जा रही है आगे। अच्छा और चीज देखें, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये लाइन भी है, ये लाइन भी हमारे पास क्या कर रही है, चलें लाइन को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ये लाइन भी हमारे पास, ये लाइन भी अगर आप गौर से देखो बेटा, ये लाइन भी हमारे पास इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है।
तो ये पॉइंट क्या है हमारे पास? ये पॉइंट बेटा मेरे पास है -4। ये पॉइंट क्या है? एक्स एक्सिस पर -4। अगर पॉइंट की लैंग्वेज में बोलूं, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में बोलूं तो -4,0, ये एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। ये कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। तो एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर कोई लाइन या कोई कर्व, सॉरी थोड़ा सा पेन गिर गया। एक्स एक्सिस वो पॉइंट होता है जहां पर कोई लाइन या कोई कर्व चल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा हो एक्स एक्सिस को, तो बेटा हम उसे कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है? एक्स इंटरसेप्ट है। ये हमारे पास क्या है? एक्स इंटरसेप्ट है। अच्छा, अगर कर्व की बात करें मिसाल के तौर पर, लेट्स से हमारे पास ये कर्व है, आई होप सब जानते होंगे क्वाड्रेटिक कर्व है। आई होप सब जानते होंगे ये क्वाड्रेटिक कर्व है। अब देखो बेटा, ये क्वाड्रेटिक कर्व दो एक्स इंटरसेप्ट से पास कर रहा है। एक ये हो गया, सेकंड वन इज दिस वन। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये बात कि बेटा ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये दो एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है, तो आप बोलोगे जी सर ये दो एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है। और ये एक्स इंटरसेप्ट कौन कौन से हैं? ये है 1,0, एक एक्स इंटरसेप्ट का नाम होगा 1,0, एक होगा -2,0। दो एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है ये। इसी तरह अगर हम वाई इंटरसेप्ट की बात करते हैं, आई होप ये बात क्लियर होगी। अब हम वाई इंटरसेप्ट पर आते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं बेटा हमारे पास? वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? देखो बेटा, आपके पास वाई एक्सिस पर कोई लाइन कट करती हुई जा रही है वाई एक्सिस को। ये देखो, ये लाइन कट करती हुई जा रही है वाई एक्सिस को। देखो, ये लाइन कट करती हुई जा रही है वाई एक्सिस को। तो जब ये लाइन वाई एक्सिस को कट करती हुई जा रही है, तो ये पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है। ये देखो, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। जहां पर y की तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, विच इज 3 ऑब्वियसली। y की वैल्यू 3 है, लेकिन x की वैल्यू 0 होगी। तो y इंटरसेप्ट हर वो पॉइंट को कहते हैं बेटा, y इंटरसेप्ट हर उस पॉइंट को कहते हैं बेटा कि जहां पर x की वैल्यू 0 हो, जहां पर x की वैल्यू 0 हो। सिमिलरली आपके पास देखो बेटा, ये कर्व है, ये देखो ये कर्व है। इस कर्व में ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट जहां पर ये कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। और ये हो जाएगा 0 -3। इसमें x की वैल्यू कितनी है? -3 है। तो कोई भी ग्राफिकल शेप आपके y एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, तो जिस पॉइंट पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है बेटा, उस पॉइंट को कहते हैं y इंटरसेप्ट। या दूसरी लैंग्वेज में हम लोग ये कहते हैं y इंटरसेप्ट वो होता है जहां पर x की वैल्यू 0 होती है। तो हम यूं लिख लेते हैं बात कि x इंटरसेप्ट वो है जहां पर y इक्वल्स टू 0 और y एक्सिस वो है, y इंटरसेप्ट वो है जहां पर x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। आई होप ये बात क्लियर होगी सबको, तो मसला तो नहीं है यहां तक की बात में सब। अगर सबको क्लियर है एक्स वाई इंटरसेप्ट का कांसेप्ट, तो बेटा इधर क्लियर व्हाट्सएप ये चैट पे आप क्लियर लिख दें। आप बस आप सिर्फ लिख दें क्लियर, दैट्स इट। किसी को क्लियर नहीं है तो नॉट क्लियर लिख दें। आई होप मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, great। अच्छा, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको काम आएंगी दूसरे चैप्टर्स में भी, नॉट जस्ट इन ग्राफ ऑफ फंक्शन। ये आपको काम आएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लाजमी तौर पर काम आएगी आपको। तो ये छोटी छोटी बातें, टेक्नोलॉजीज मैंने सोचा ये आपको बता दूं ताकि दूसरे चैप्टर्स में भी काम आ जाए, नॉट जस्ट इन ग्राफ ऑफ फंक्शन। ग्राफ ऑफ फंक्शन तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है ना? अच्छा,
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ग्राफ ऑफ फंक्शन में सबसे पहले बेटा हम लोग स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे और फिर हम लोग ग्राफ की तरफ, जो नेक्स्ट मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, नेक्स्ट फेज बताया था, मैं उसकी तरफ आऊंगा। पहला फेज तो ये कि आपको स्ट्रक्चर्स पता हो ताकि आप इजीली काम कर सकें, और स्ट्रक्चर्स में भी हम लोग कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तो चैप्टर भी है आप लोग का। क्वाड्रेटिक्स आपकी बहुत सारी चैप्टर्स में इंक्लूडेड होता है, तो क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन पास्ट पेपर से भी कराऊंगा अभी मैं आपको, और बाकी भी हम लोग इसको एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं पहले स्ट्रक्चर की। पहला जो स्ट्रक्चर जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लाइन। हम लोग लाइन को पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन को पढ़ने जा रहे हैं, और लाइन की इक्वेशन भी सबसे बेसिक वाली। आई नो मैं ज्यादा नहीं आगे बढ़ सकता क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइन ग्राफ फंक्शन में कितना आता है मैं सबसे पहले बस आपको वही बताऊंगा। देखो बेटा, आपके पास हम जिस लाइन को जिक्र कर रहे हैं आज, जिस लाइन को आप डिस्कस कर रहे हैं हम आज, वो लाइन है y इज इक्वल टू x। पहला केस y इज इक्वल टू x को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। पहली बात y इक्वल टू x को डिस्कस कर रहे हैं। y इज इक्वल टू x कैसी लाइन है सर? बेटा y इक्वल टू एक ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करती है और कॉर्नर टू कॉर्नर चलती है। देखो कॉर्नर टू कॉर्नर चलती है, यानी y इक्वल टू x एक ऐसी लाइन है जो कि 1,1 से पास कर रही है, 2,2 से पास कर रही है, 3,3 से पास कर रही है, 4,4 से पास कर रही है, 5,5 से पास कर रही है। तो आपके पास ये एक ऐसी लाइन है y इज इक्वल टू x। ये देखो ये लाइन मैंने बनाई, y इज इक्वल टू x। ये मैंने लाइन बना दी है, y इज इक्वल टू x। ये लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू एक ऐसी लाइन जो कि बेटा हमारे पास पास कर रही है ओरिजिन ऑफ दी सिस्टम से, एक्स और वाई एक्सिस से ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन से मुराद 0,0 से पास कर रही है, ओरिजिन कहलाता है 0,0। कोई बच्चा मुझे बता सकता है यहां पर चैट पे इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है? यानी वो एक्स की वैल्यू जहां पर वाई 0 है। 0। एक्सीलेंट, जबरदस्त, गुड। और कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है? इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है? वो भी 0 है। एक्सीलेंट। अब मेरा सवाल आपसे ये है बेटा, अगर मैं इसी लाइन को, ये देखो मैंने इसी लाइन को शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा ऊपर, शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा ऊपर। सर थोड़ा सा कितना ऊपर शिफ्ट करा? आप देखो बेटा मैंने इसको शिफ्ट करा, जब ये लाइन पास कर रही है वाई इंटरसेप्ट जिसका 1 बन रहा है। जब इसका वाई इंटरसेप्ट क्या बन रहा है? अगर आप गौर से देखो इसका वाई इंटरसेप्ट क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। अगर मैं इसकी इस लाइन के वाई इंटरसेप्ट की बात करूं, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, 1 को मैं थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर देता हूं ताकि ये देखो और ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। ये वाई इंटरसेप्ट है, इधर y की वैल्यू 1 है, इधर y की वैल्यू क्या है बेटा? 1 है। तो अगर मैं बोलूं इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है, तो आप बोलोगे सर 1। इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है? 1। इसी तरह अगर मैं बोलूं इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है, सर कौन सी लाइन? ये देखे बेटा इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है? तो देखो ये लाइन पास कर रही है y एक्सिस पर 2 से, y एक्सिस पर 2 से बात कर रही है, तो सर इस लाइन का y इंटरसेप्ट 2 हो जाएगा। एक्सीलेंट। तो देखो अगर ये लाइन y इज इक्वल टू x है, अगर ये लाइन y इज इक्वल टू x है, तो ये जो ऊपर लाइन शिफ्ट हुई है y +1 इज इक्वल टू x प्लस 2, हम जितनी लाइन शिफ्ट होती जाएगी हम इसका बेटा y इंटरसेप्ट बढ़ाते जाएंगे। पहले यहां पर y इंटरसेप्ट 0 था, y इंटरसेप्ट 1 है, अब 2 है। तो इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू x, इसके ऊपर जो शिफ्ट लाइन हो गई है जो 1 से पास कर रही है y इंटरसेप्ट के, बेटा इसका y इंटरसेप्ट गया, इसका y इंटरसेप्ट 2 हो गया, तो हम +2 +1 ये जो लिखा हुआ
नीचे की तरफ थी, से अगर यही लाइन नीचे की तरफ होती तो बेटा इसका वाई इंटरसेप्ट क्या बनता है, मुझे पता कोई इसका वाई इंटरसेप्ट क्या बनेगा? इसको मैं लेबल कर देता हूं माइनस, इसका वाई इंटरसेप्ट -1। तो लाइन की क्वेश्चन है कि y इक्वल टू x माइनस 1, बोलता हूं y टू, इस लाइन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, ये -2 से पास कर रहा है, इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, -2 है, तो इस लाइन की क्वेश्चन है कि y इक्वल टू x माइनस 2 हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सेकेंडली एक और बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, लेकिन अभी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। आपको पता है ना इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, मुझे बताएं इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, कोई मुझे बताए इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? y इक्वल टू x वाली लाइन का ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट 1, एग्जैक्टली। इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है? 1। तो देखो सारी लाइन इस लाइन के पैरेलल हैं, जो मैंने लाइन अपवर्ड शिफ्ट करी है, जो मैंने लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट करी है, उन सब का ग्रेडियंट सेम ही होगा, क्योंकि सारी लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो सबका ग्रेडियंट सेम ही होगा। आई नो मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूं, शायद कुछ को ऐसा हो रहा हो सर आप बहुत बेसिक चल रहे हैं, मैं इसलिए चल रहा हूं कि ताकि मुझे भी आगे मसला ना हो आपको चीजें बताने में, आपको सिर्फ इशारा करो आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है जी। अब सेकंड केस लाइन का, सेकंड केस लाइन का क्या है? सेकंड केस है बेटा y इज इक्वल टू -x। ओके जी, ये हो गया y एक्सिस, बाद में बना लेंगे। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया बेटा मेरे पास x एक्सिस। नाउ द केस इज कि हमारे पास y इज इक्वल टू -x वाली लाइन कौन सी है? So the line which is passing through the line which is bisecting the second and fourth quadrant, यानी एक लाइन जो कि कॉर्नर टू कॉर्नर चल रही है, दिस लाइन कॉर्नर टू कॉर्नर, ये लाइन बेटा हमारे पास y इक्वल टू -x है, यानी अगर मैं इसको बनाऊं, ये देखो ये हमारे पास y इक्वल टू -x है। दिस इज द लाइन कि जब इसकी x की वैल्यू -1 है तो y पॉजिटिव 1 है, x की वैल्यू -2 है तो y पॉजिटिव 2 है, x की वैल्यू -3 है तो y पॉजिटिव 3 है, और जब x 1 है तो y -1 है, जब x हमारे पास बेटा यहाँ पर 2 है तो y -2 है, जब x 3 है तो y -3 है, जब x 4 है तो y -4 है। So this line is y is equals to -x, ये हम यहाँ पर लेबल कर देते हैं, ये लाइन है y is equals to -x। ये स्टैंडर्ड आप समझ लें कि y इक्वल टू -x एक ऐसी लाइन है जो कि पास कर रही है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से और उसके बिल्कुल मिड से बाइसेक्ट करती हुई जा रही है। ठीक है, एक ये बात। दूसरी बात, चले मैं आपसे अभी पूछ लेता हूं, आप मुझे बताएंगे इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है? इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है? कोई चैट में मुझे बता सके कि सर इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है? -1। एग्जैक्टली, ग्रेट। इस लाइन का ग्रेडियंट है -1। तो अगर मैं एक लाइन ऐसी बना रहा हूं, लेट्स से ये देखो बेटा मैं एक लाइन बना रहा हूं, नाउ दिस लाइन आई एम शिफ्टिंग y इज इक्वल टू -x से, देखो अपवर्ड शिफ्ट कर रहा हूं मैं, अपवर्ड शिफ्ट कर रहा हूं। कितने स्टेप अपवर्ड शिफ्ट करा सर? एक स्टेप ऊपर शिफ्ट करा आपने, इसको एक स्टेप ऊपर शिफ्ट कर दिया। पहले इसका y इंटरसेप्ट 0 था, अब इसका y इंटरसेप्ट सर हमारे पास हो गया 1। अब बेटा इसका y इंटरसेप्ट क्या हो गया? अब इसका y इंटरसेप्ट हो गया 2। तो सर इनकी इक्वेशंस क्या होंगी? तो बेटा आपके पास इस वाली लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -x, जो पहले बस इसका इंटरसेप्ट हो गया, एक्सप्रेस हो गया, लाइन अपर शिफ्ट हो गई, लाइन अब y इंटरसेप्ट 1 से पास कर रही है तो y इक्वल टू -x + 1 हो जाएगा। अगेन ऊपर वाली लाइन और ऊपर देखें तो y इक्वल टू -x + 2, ये देगा y इक्वल टू -x + 2।
इस लाइन की क्वेश्चन हो जाएगी y = -x + 2, इसका y इंटरसेप्ट 2 हो जाएगा। तो जो y इंटरसेप्ट होता है बेटा वो यहां पर लिखा जा रहा होता है। और अगर बेटा इस लाइन को मैं डाउनवर्ड शिफ्ट कर दूं आपके सामने, अगर मैं इस लाइन को डाउनवर्ड शिफ्ट कर दूं तो ये जाएगी y = -x - 1, और डाउनवर्ड शिफ्ट कर दूं तो बेटा जाएगा y = -x - 2। कैसे? ये देखो, ये पास कर रहा है -1 -2 से। लाइन अगर लेफ्ट साइड स्लैंडेड है तो y = -x चलेगा, अगर राइट साइड स्लैंडेड है तो y = x चलेगा। आपके पास अगर अपवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं तो जितना अपवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं जो y इंटरसेप्ट उसका बन रहा है बेटा वो हम लोग आगे ऐड करते जाते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। आई होप y = x लाइन का ये कंसेप्ट आप सबको क्लियर होगा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होगी। अच्छा, अब आपके सामने होना तो यही चाहिए कि बेटा मैं अब आपको जो केस पढ़ाऊं। अच्छा, सबको यहां तक क्लियर है बेटा? क्लियर करके भेज दें मुझे जरा, चैट पे लिख दें क्लियर है तो। हम सेकंड केस क्वाड्रेटिक कर्व्स को पढ़ने जाते हैं। ये जनरल स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, सुन ले मेरी बात, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं सर, आप क्यों जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं? कि बार जब सेकंड फेज में हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए आते हैं तो मैंने खुद बच्चों के पेपर में देखे हैं, बनाना क्या ग्राफ होता है, पॉइंट सही प्लॉट करते हैं लेकिन बनाना क्या ग्राफ होता है और बना क्या देते हैं हम लोग, पॉइंट जबकि सही प्लॉट होता है। इस वजह से बेटा मेक श्योर कि आप इन ग्राफ्स को बहुत क्लियरली समझें। अच्छा जी, अगेन स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक ग्राफ्स। अच्छा, हम लोग जो क्वाड्रेटिक ग्राफ्स पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लें कैसी होती है। y जनरलाइज्ड फॉर्म में y = ax² + bx + c, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और is equals to ax², ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि अगर इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास। ये एक अभी एक्सप्रेशन कहूंगा मैं इसे। अगेन इसमें आपने सबसे पहले एक बात नोट करनी है। सर वो बात क्या है? अगर बेटा यहां पर ये जो a लिखा हुआ है ना, जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, a का मतलब अभी यहां पर आप जनरलाइज फॉर्म में पढ़े कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर बेटा ये पॉजिटिव है, अगर बेटा ये पॉजिटिव है तो आपके दिमाग में जनरल स्ट्रक्चर ग्राफ का आ जाना चाहिए कि आपका बेटा जो ग्राफ बनेगा वो हैप्पी फेस, इसको जनरलाइज वैसे हम लोग स्लैंग लैंग्वेज में हैप्पी फेस कहते हैं, इसे कहते हैं कॉनकेव अप। कॉनकेव अप हैप्पी फेस कह लें आप इसे। और बेटा अगर ये a की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है तो मेक श्योर कि बेटा आपका ग्राफ कॉनकेव डाउन यानी सैड फेस बन रहा हो, यानी कुछ इस तरह बन रहा हो, कॉनकेव डाउन। दिस इज गोइंग टू बी योर काइंड ऑफ अ ग्राफ, यानी आपके दिमाग में अभी जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूं, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, ये हमारे पास ग्राफ बनते हैं। अच्छा, दूसरा ये, दूसरी बात ये समझे कि आपके पास अगर मैं एक क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाता हूं यहां पर, अगेन एक्स एक्सिस आपको पता है क्या है और वाई एक्सिस क्या है। ये देखो, मैं एक जनरलाइज स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये देखो, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं। आप मुझे बताएं ये कैसा ग्राफ है? एक ऐसा ग्राफ है जो क्वाड्रेटिक कर्व है, इसे पैराबोला भी कहते हैं। ये कॉनकेव अब है, इसकी जो भी इक्वेशन होगी, इसकी जो भी एक्सप्रेशन आएगी उसमें कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो y इंटरसेप्ट बन रहा है वो एक ही बन रहा है और इसका x इंटरसेप्ट भी एक ही बन रहा है। सर ये बात क्या करिए आपने जरा समझाया हमें। देखो,
अगर मैं इस कर्व को यहां पर नीचे शिफ्ट कर देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया, ये मैंने कर्व को यहां पर शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा, ये मैंने शिफ्ट कर दिया नीचे। मैं आपसे बोलता हूं बेटा ये हमारे पास ये पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये यूं कर लेते हैं। आप गौर से देखें बेटा एक बात को कि आपके पास ये कॉनकेव अब ग्राफ है, इसका a ग्रेटर देन 0 होगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लें इसका a ग्रेटर देन 0 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव होगा। दूसरी बात ये समझे बेटा आप लोग कि इसके दो x इंटरसेप्ट बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और इसका एक y इंटरसेप्ट बन रहा है, एक ये बन रहा है, बस एक ही y इंटरसेप्ट बन रहा है। याद रखें इसे कितने बन रहे हैं, दो x इंटरसेप्ट। अच्छा जरूरी नहीं हर दफा दो बने, जैसे मैंने पिछले वाले पार्ट में बताया था कि एक ही x इंटरसेप्ट बन रहा था और एक y इंटरसेप्ट बन रहा है इसका, एक इसका y इंटरसेप्ट बन रहा है, दो x इंटरसेप्ट और एक y इंटरसेप्ट। मैं अगर आप लोगों से पूछूं बेटा चैट पे लिख के मुझे बताओ इसके दो जो x इंटरसेप्ट बन रहे हैं वो पॉइंट्स क्या होंगे, तो आप क्या जवाब दोगे मुझे? कोई बच्चा मुझे चैट में बता सके इसके सिर्फ x इंटरसेप्ट मुझे बता दो क्या क्या बन रहे हैं। ग्रेट, एक बन रहा है 3, एक बन रहा है -3, और इसको अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखे तो 3,0 और ये हो जाएगा -3,0। आई होप ये बात क्लियर होगी, 3,0 और -3,0। ये क्या होगा सर, ये होगा 0,-2। x की वैल्यू यहां पर 0 है, x की वैल्यू यहां पर 0 है बेटा, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है बेटे, मैं लेबल कर रहा हूं 1 2 3, दिस इज 3, दिस इज -1 -2 -3, ये -3,0। ठीक है, ये -1 है, ये -2 है, -1 -2, तो ये पॉइंट क्या होगा 0 -2, ये पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा मेरे पास 0 -2 कहलाएगा, तो ये किसका y इंटरसेप्ट हो गया। अच्छा अगर इसी तरह मैं ग्राफ बनाऊं, मेरे ख्याल से ना मैं एक जगह कहीं ग्राफ कॉपी कर लेता हूं बना के। चलिए ये देख लें जरा आप फिर से, y एक्सिस x एक्सिस, आपको सबको पता है ये y एक्सिस और x एक्सिस है। 2 3 4 5 6, अच्छा मैं इसको जरा सा कॉपी कर लेता हूँ एक जगह पर कहीं, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, कहीं भी कभी प्लॉट करूं। अच्छा जी, मैं अब बात क्या कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं बेटा अब हमारे पास मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये देखो इसे कहते हैं कॉनकेव डाउन। इधर a की वैल्यू बेटा लेस देन 0 होगी, ये बात हमें पता है, a नेगेटिव होगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, चाहे आप इक्वेशन ऐसी हो लिखी हुई हो या इक्वेशन ऐसे लिखी हुई हो, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव होगा। इसका x और y इंटरसेप्ट एक ही बन रहा है, x इंटरसेप्ट भी यही पॉइंट है 0,0 और y इंटरसेप्ट भी यही पॉइंट है 0,0, एक ही x इंटरसेप्ट बन रहा है और एक ही y इंटरसेप्ट बन रहा है जो कि ओरिजिन है। लेकिन बेटा अगर मैं इस ग्राफ को यहां पर शिफ्ट कर दूं, ये देखो ऊपर शिफ्ट कर दिया, अब कोई बच्चा मुझे बता दे कि सर इसके देखो इसका एक y इंटरसेप्ट बन रहा है और दो x इंटरसेप्ट बन रहे हैं, दो x इंटरसेप्ट बन रहे हैं, कोई बच्चा मुझे बता दे कोई बच्चा मुझे बता दे बेटा, क्योंकि अपवर्ड उसकी जो शेप होती है वो अपवर्ड खुली हुई होती है, कॉनकेव अप कहा जाता है, नाम दिया जाता है, और कॉनकेव डाउन क्योंकि नीचे की तरफ ओपन होता है, अपवर्ड ओपन होता है तो कॉनकेव अप, डाउनवर्ड ओपन होता है तो कॉनकेव डाउन। सही है आसान। अच्छा दूसरी चीज देखिएगा बेटा, जी बिल्कुल कुछ बच्चों ने बता भी दिया कि हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या है, ये देखो ये 4 है, ये -4 है, तो x इंटरसेप्ट का पॉइंट क्या है 4, ये वाला पॉइंट क्या है -4,0, ये दो x इंटरसेप्ट आ गए, वेरी गुड। एंड y इंटरसेप्ट बिल्कुल सही बताया, y इंटरसेप्ट बेटा 0,4 बन रहा है, वो पॉइंट ग्राफ में वो पॉइंट
जहां पर बेटा x की वैल्यू 0 है उसको y इंटरसेप्ट कहते हैं, और वो क्या आ रहा है 4 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक ग्राफ में बेटा आपके पास देखें कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन है, इसके एक्स इंटरसेप्ट बन रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट बन रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। एक भी बन सकता है, दो भी बन सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल और देता हूं, देखो इसमें देखो, सिर्फ देखो मैं एक और मिसाल दे रहा हूं, इसमें देखो बेटा हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट बन ही नहीं रहा, सिर्फ वाई इंटरसेप्ट बन रहा है। ये भी हो सकता है, इसमें एक्स इंटरसेप्ट बन ही नहीं रहा, सिर्फ वाई इंटरसेप्ट बन रहा है। कोई मुझे बताएगा इसका वाई इंटरसेप्ट क्या बनेगा? इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? कौन सा पॉइंट हो गया ये वाई इंटरसेप्ट वाला? 0,2, 2 इज द वाई इंटरसेप्ट। सही है ना? अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, वाई इंटरसेप्ट नहीं बन रहा हो, एक्स इंटरसेप्ट बन रहा हो, ये भी पॉसिबल है। कैसे सर? ये देखो, सिर्फ आपके सामने से मैं वाई इंटरसेप्ट बना रहा हूं, एक्स इंटरसेप्ट बना रहा हूं, ये देखो, सॉरी ठीक है ना? तो अभी यहां पर सिर्फ ये एक्स इंटरसेप्ट बन रहा है। तो यहां तक बेटा हम लोग ने बात समझी हमारे क्वाड्रेटिक ग्राफ्स की, क्वाड्रेटिक ग्राफ्स की बात समझी। अच्छा आप कोई एक बात जरा मैं बताता चलूं, वो बात क्या है? वो बात क्या है बेटा? वो बात ये है कि देखो बेटा आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। नहीं बेटा, क्वाड्रेटिक ग्राफ के दो पॉइंट सब हमारे कोर्स वाले में नहीं है, ऐसे हो सकते हैं, हमारे कोर्स में नहीं। अच्छा ये हमारे पास ग्राफ एक्सप्रेशन लिखी है मैंने, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी है। मैं चाहता हूं आपसे, मैं आपसे अर्ज ही कर रहा हूं बेटा, मुझे ये बताएं कि इस क्वाड्रेटिक ग्राफ के एक्स इंटरसेप्ट निकालने हैं आपने, क्या निकालने? एक्स इंटरसेप्ट निकालने हैं। लेकिन कहां से निकालने हैं सर? एक्सप्रेशन से निकाल के देने हैं। तो मैं आपसे बोलता हूं बेटा एक्स इंटरसेप्ट निकालो, तो एक्स इंटरसेप्ट किस तरह निकालेंगे आप? ग्राफ अभी मौजूद नहीं है, अभी मौजूद है एक्सप्रेशन, और आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। तो जब भी एक्सप्रेशन मौजूद हो और आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो, तो एक्सप्रेशन में आप y की जगह 0 पुट कर दें। तो देखो मैंने y की जगह यहां पर 0 पुट करा, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। और आपके पास इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, मिडिल टर्म ब्रेक करें, वो अभी टॉपिक नहीं है हमारा, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा। अभी सब ये समझें कि बेटा मैं यहाँ पर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अजय प्लस 6 नहीं है, दिस इज माइनस 6, इसको माइनस 6 अपडेट कर रहा हूँ, दिस इज माइनस 6। मैंने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करी y इक्वल टू 0 करके, और इसमें से बेटा आई एम टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ x, आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहां से बेटा x की दो वैल्यूज निकल कर आ गई। ये जो x की दो वैल्यूज आई हैं इन्हें कहते हैं x इंटरसेप्ट, पहली बात। और अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 3,0 एक पॉइंट, और ये हो जाएगा -2,0 ये एक पॉइंट हो गया। और अगर कोई मुझसे बोले कि सर आप ग्राफ से नहीं, ग्राफ तो है ही नहीं ना अभी मौजूद, सर आप इसी एक्सप्रेशन से y इंटरसेप्ट निकाल के दिखा दें, y इंटरसेप्ट, तो बेटा y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर x की वैल्यू 0 होती है। तो देखो मैंने इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दिया, आप गौर से देखें, मैं x की जगह 0 पुट कर रहा हूं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है?
-6 आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, -6 आ रही है। यानी y इंटरसेप्ट मेरा कितना बन रहा है, 0, -6। अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 0, -6 हो जाएगा। अब देखो आपके पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। मैं यहां पर प्लॉट कर रहा हूँ 3 पॉइंट्स, ताकि आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर देने के लिए, दिमाग देने के लिए, क्योंकि डिफरेंट तरीके से सवाल आ सकते हैं इसके। तो अगर मैं इस पॉइंट को, इसको प्लॉट करूं मैं, तो एक है 3,0, एक है -2,0, एक ये पॉइंट है और एक है -2,0। ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास। और एक है 0, -6। तो 0, -6 है, तो हम एक काम करते हैं, इसको जरा सा नीचे एक्सपेंड कर लेते हैं ग्राफ को। अब मैं बताने क्या जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा बात, पते की अब मैं बताने जा रहा हूं। ये है बेटा 3, ये है -2, ये है -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये पॉइंट होगा। मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं। आप देखें बेटा, मैं आपके सामने, ये देखो, ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। ये मैंने बल्कि बना लेता हूं, उसके बाद मैं तो ठीक कर सकता हूं, मेरे पास चांस है, ये मैं ठीक कर सकता हूं। अच्छा, ये मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर x = 0 बेटा इसलिए करा क्योंकि x y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की वैल्यू 0 रखते हैं हम लोग। अच्छा, ये मैंने ग्राफ एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया है, जनरल स्ट्रक्चर है अभी ये, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर बनाया मैंने। मैं अब यहां पर आपको बताना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि पेपर में इस तरह का सवाल भी आ चुका है, इसलिए मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, अब जरा वो सुनिएगा मेरी बात। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि बेटा आपके पास, मैं चाहता हूं इस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट निकालना, ये कहलाता है मिनिमम पॉइंट। याद रखें, याद रखें ये बात कि कभी भी हमारे पास कॉनकेव अप बनता है पॉइंट, तो मिनिमम पॉइंट ये होता है, कॉनकेव डाउन होता तो ये मैक्सिमम पॉइंट होता, ये मैक्सिमम पॉइंट होता हमारे पास यहाँ पर। तो ये कॉनकेव अब है, इधर इसका एक मिनिमम पॉइंट होगा जहां पर ये कर्व टर्न हो रहा होगा, और अगर मैं कॉनकेव डाउन बनाता हूं तो ये मैक्सिमम पॉइंट होता है हमारे पास। अब मैं क्या चाहता हूं, ये मैक्सिमम, सॉरी, ये मिनिमम पॉइंट निकालना चाहता हूं। सर ये आप मिनिमम पॉइंट निकालना चाहते हैं, मुझे अभी नहीं पता। याद रखें, मैं ये मिनिमम पॉइंट निकालना चाहता हूं, मुझे नहीं पता ये मिनिमम पॉइंट कैसे निकालूंगा। तो जवाब ये है बेटा इसका कि मिनिमम पॉइंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, मैं मिनिमम पॉइंट को मिसाल के तौर पे यहां पर सिर्फ लिख रहा हूं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट इसका मिनिमम पॉइंट का, और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट पता है, अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट पता है, अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट पता है, तो बेटा इसके मिनिमम पॉइंट को अभी मैं कह देता हूं एच और के। क्या कह रहा हूं, एच और के। तो ये जो एच है मिनिमम पॉइंट का, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट है, वो किस तरह निकलेगा, दोनों एक्स इंटरसेप्ट को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, दोनों एक्स इंटरसेप्ट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा 1/2। ये आपके पास मिनिमम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये मिनिमम पॉइंट का क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब अगर आपको इस मिनिमम पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, सबसे पहले एक बात बताएं, सब मुझे एक बात बताएं, सबको मिनिमम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना आ गया? अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट पता है तो, मुझे एक्स इंटरसेप्ट पता है। देखो एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 3 और -2, मैंने दोनों को ऐड करा है, डिवाइड बाय 2, तो मिनिमम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे भी कर लेता हूं, ये लो। तो मिनिमम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मैंने किसने निकाला,
दोनों एक्स इंटरसेप्ट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं, मिनिमम पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं, ये वाला पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं। तो बेटा मैं ये h की वैल्यू सवाल में जो एक्सप्रेशन है उसमें पुट कर दूंगा। एक्सप्रेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो ये देखो, ये जो k है जिसको मैंने k बनाया यहां पर, मैं जरा क्लियर बना देता हूं। ये जो मैंने k बनाया है मिनिमम पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, अगर मुझे ये चाहिए है तो देखो मैंने y की जगह k रखा और x की जगह 1/2 रख दूंगा। 1/2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 6। तो बेटा आपके पास ये जो k की वैल्यू आ रही है, कोई बच्चा मुझे निकाल के बता सकता है k की वैल्यू क्या आ रही है? एनीवन? -6.25 6.5। भाई ये दो वैल्यूज कैसे आ सकती हैं? देख लें। 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 6, -6.25 आ रही है। तो -6.25 इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास। एक्सीलेंट। यानी इसका जो y कोऑर्डिनेट y वैल्यू है -6.25 है। तो मिनिमम पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है? 1/2 -6.25। तो आपके पास बेटा ये मिनिमम पॉइंट निकालना आपको आना चाहिए जब आपको एक्स इंटरसेप्ट पता हो। पास्ट पेपर में इसका सवाल आया हुआ है, पास्ट पेपर में इसका सवाल रीसेंट ईयर में आया हुआ है। ये इस वजह से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं इस पर, वरना तो मैं आगे बढ़ चुका होगा। तो अगेन आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट मिनिमम पॉइंट का, एक्स कोऑर्डिनेट मिनिमम पॉइंट का, मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी हो, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, पॉइंट का आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो दोनों एक्स इंटरसेप्ट एक, दोनों एक्स इंटरसेप्ट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपके पास मिनिमम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और वही एक्स कोऑर्डिनेट आप इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन में यही एक्स कोऑर्डिनेट आप यहां पर पुट कर दो, यहां पर पुट कर दें आप। तो जो y की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी योर y वैल्यू ऑफ द मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट। इस केस में मिनिमम पॉइंट है, इस केस में क्या है? मिनिमम पॉइंट है। अच्छा, सेकेंडली एक बच्चे ने मुझसे बोला कैन वी नॉट डायरेक्टली टेक दिस दैट एज मिनिमम पॉइंट 0,6 को? सर इसको हम मिनिमम पॉइंट नहीं कह सकते क्या? नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट जरूरी नहीं कि आपका मिनिमम पॉइंट हो, ठीक है ना? तो यहां से आपको ये बात, अच्छा सवाल था इसलिए भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये हमारे पास वो सारी बातें हैं जो कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो पेपर्स में आई हुई हैं, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करनी है। अगेन अभी पास पेपर करेंगे तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा। अब बड़ी छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ बेटा मैं। सर वो क्या बातें रखने जा रहे हैं हमारे सामने आप? बेटा मैं आपके सामने जो है वो क्यूबिक, ये भी आपके कोर्स का पार्ट है, थर्ड केस क्यूबिक ग्राफ। अभी तो सबसे पहले जरा मुझे बताएं, आप सबके सब बताएं कि यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? सर हम ग्राफ से मेजर नहीं कर सकते। नहीं बेटा, ग्राफ से मेजर नहीं कर सकते। ग्राफ आर नॉट ड्रॉन टू स्केल। ग्राफ में तो वैल्यूज ही गिवन नहीं होंगी ना। सर व्हाट डज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रिप्रेजेंट? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स नथिंग, कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता। वो सिर्फ बी की वैल्यू होती है अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब वो करें, ऐसे रिप्रेजेंट कुछ भी नहीं करता। यस सर, क्लियर है। कुड यू स्क्रॉल अप फॉर अस बिट? श्योर, ये आप देख लें।
जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है बेटा वो ऑब्वियसली उनको रिकॉर्डिंग फिर मैं देखता हूँ, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें से देखिएगा। आई कैन नॉट रियली, तो अभी नुकसान होगा, और ऑब्वियसली 5 दिन में अपना ये पूरे टॉपिक्स खत्म करना है और अच्छी तरीके से खत्म करना है। सर भी कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता करता है या कुछ रिप्रेजेंट करता है बट हमारे कोर्स में ठीक है। हाँ हमारे वो पार्ट नहीं है वो अभी हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आई ट्राई बेटा, आई ट्राई कि मैं शेयर करूँ। जो यहाँ पर सीरियस होगा फिर ऑब्वियसली वहां पर मैं शेयर कर दूंगा, बट यहाँ पर शेयर सीरियस होना बड़ा जरूरी है आप लोग को। अच्छा अगेन क्यूबिक ग्राफ है, मैं अभी पास पेपर पर आऊंगा, ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर चीजें बता रहा हूँ। पास पेपर में आऊंगा, ये सारी बातें वहां पर आपको समझ में आ जाएंगी कि सर क्यों बता रहे हैं डिटेल में, सारी बातें सबको वहां समझ में आ जाएंगी। अच्छा ठीक, यहाँ पर आते हैं बेटा क्यूबिक ग्राफ। क्यूबिक ग्राफ किस तरह का बनता है, एक जनरल स्ट्रक्चर सुन लें, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर आप समझ लें बस मेरे से। वो स्ट्रक्चर क्या है बेटा, जनरल स्ट्रक्चर ये है हमारे पास, ये क्यूबिक ग्राफ और जनरल स्ट्रक्चर है। सर क्यूबिक ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है वो तो बता दें। तो बेटा क्यूबिक ग्राफ की इक्वेशन होती है y is equals to ax cube, बस इतनी है आपके कोर्स में, y is equals to ax cube। जब वेरिएबल की पावर 3 है, x क्यूब है, इसे क्यूबिक इक्वेशन एक्सप्रेशन कहते हैं और ये क्यूबिक एक्सप्रेशन की स्ट्रक्चर है। सेकेंडली अगर ये a जो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है अगर पॉजिटिव हो तो ये स्ट्रक्चर बनता है, और बेटा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब अगर नेगेटिव हो तो स्ट्रक्चर कुछ यूं बनता है, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अच्छा ये तो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स क्यूब की, मैं आपको वैसे बता दूं, इधर कोफिशिएंट ऑफ a अभी मैंने 1 ही रखा हुआ है। अगर अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पर सेम ग्राफ मैं को चेंज नहीं कर रहा, सेम ग्राफ है, अब यहां से पास कर रहा है ये देखो, तो ये ग्राफ हमारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ऊपर शिफ्ट होगा तो +1, नीचे शिफ्ट होगा तो -1, इतनी सी बात है। अगर y को आपसे बोलूं इधर एक टू माइनस एक्स, ये है y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब ग्राफ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो बेटा ये हमारे पास ग्राफ अगर अपवर्ड शिफ्ट होगा तो y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, और नीचे शिफ्ट होगा तो y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब -1, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब टू माइनस y इक्वल टू माइनस बेटा देखो मैंने यहां पर तो आपको ग्राफ्स, दो तरह के रेसिप्रोकल ग्राफ हैं, दो तरह के रेसिप्रोकल ग्राफ्स हैं। बेटा y इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं पार्ट ए बना देता हूं इसको, a अपॉन एक्स। आवाज अटक रही है, सब जरा देख ली बेटा, किसी को कोई और किसी बच्चे को मसला आ रहा है। ओके दो बच्चों ने वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस नॉट क्लियर। अच्छा देखें किसी को इशू आ रहा है और मुझे जरा बताएं, किसी को आवाज का तो मसला नहीं है। अच्छा आवाज लैग कर रही है, अब सही है, अब देख लें।
अच्छा ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ जरा फिर से। बच्चे ने पूछा कि सर जरा क्यूब वाला जरा फिर से बता दें। देखो बेटा, ये y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, इधर a की वैल्यू नेगेटिव है, इधर a नेगेटिव है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब नेगेटिव है, तो ग्राफ लेफ्ट टू राइट शिफ्ट जा रहा होता है, लेफ्ट राइट फॉल कर रहा होता है ये ग्राफ। ये देखो मैंने ओरिजिन से पास करा पहले तो ग्राफ, और अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया तो y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, नीचे शिफ्ट हो रहा है y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस 1। तो ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब का, ये बीच में से जा रहा है, जो बीच में से जा रहा है, और जो ऊपर हो रहा है शिफ्ट हो गया है y, जिसका y इंटरसेप्ट 1 है तो y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, जिसका y इंटरसेप्ट माइनस 1 है y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर्स हैं इनके। अब हम आते हैं रेसिप्रोकल ग्राफ्स के। रेसिप्रोकल ग्राफ्स की बात करते हैं। रेसिप्रोकल ग्राफ दो तरह के हैं। एक में रेसिप्रोकल से मुराद ये है कि आपके पास पावर माइनस 1 है, देखो एक्स न्यूमरेटर में नहीं है, एक्स न्यूमरेटर में नहीं है हमारे पास, एक्स डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में इसकी पावर 1 है। लेकिन जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेकर आऊंगा ना तो मैं इसको कुछ यूं पढ़ता हूं, देखो अगर मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, ए एक्स की पावर माइनस 1, तो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल ग्राफ्स। जब डिनोमिनेटर में हो हमारे पास डिनोमिनेटर में है। अब रेसिप्रोकल ग्राफ में भी बेटा दो चीजें होती हैं कि ये जो ऊपर ए लिखा हुआ है ये ग्रेटर देन 0 हो तब कैसा ग्राफ बनेगा, ये लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो तो कैसा ग्राफ बनेगा। अब आपने अगर a ग्रेटर देन 0 हो, रेसिप्रोकल ग्राफ है, अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ग्राफ बेटा कुछ यूं बनता है। अब इसके बारे में और मजीद जानने के लिए कोई अभी आपके पास नहीं है, आप सिर्फ इतना जाने द ग्राफ आपका फर्स्ट और बनता है। सर यानी a अगर नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो, तो a नेगेटिव आ गया तब क्या करेंगे हम, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ कुछ यूं बनेगा। ये जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको। जैसे ये हो सकता है y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का भी हो सकता है, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स का ग्राफ होगा। जी जी दोनों में बनाना है, दोनों में बनाना है। आपके सवाल को मैं यूं भी समझ सकता हूं, जैसे इन्होंने ऐसा ने एक सवाल पूछा है कि सर दोनों में बनाना जरूरी है, अव्वल तो जनरल स्ट्रक्चर तो ये दोनों में बनाना है। हाँ ये जरूर कह सकता है आपसे एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे बनाओ तो आपसे ये वाला पार्ट बनाएंगे, बोले एक्स इज लेस देन 0 पे बनाओ तो आपसे ये वाला पार्ट बनाएंगे, एक्स इज लेस देन 0 पे बनाओ इस वाले केस में तो आप यहां वाला पार्ट बनाएंगे, एक्स इज ग्रेटर देन 0 में सिर्फ ये वाला पार्ट बनेगा। लेकिन अगर जनरली बोला है तो आपको दोनों बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप इसकी प्लॉटिंग करके देख लें, एक्स की जगह यहाँ पर आप 1 डालें, वाई की वैल्यू 1 आ रही होगी, 2 डालें, वाई की वैल्यू 1/2 आ रही होगी। इस तरह ये आप प्लॉटिंग कर सकते हैं, प्लॉटिंग से आपको पता चल जाएगा ग्राफ इस तरह का बन रहा है। तो अभी जनरल स्ट्रक्चर बताने के लिए इसलिए मैं इसकी मजीद डेप्थ में प्लॉटिंग नहीं दिखा रहा, प्लॉटिंग तो अभी आगे आना है हमारे पास। अच्छा दूसरा रेसिप्रोकल ग्राफ कैसा है, दूसरा रेसिप्रोकल ग्राफ कैसा होता है सर, y इक्वल टू a अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड रेसिप्रोकल ग्राफ है जिसमें नीचे वेरिएबल की पावर 2 है और देखा जाए तो वेरिएबल की पावर -1 है, -2 है हमारे पास, सॉरी अगर न्यूमरेटर में लेकर जाए ना तो इसमें वेरिएबल की पावर -2 है। तो डिनोमिनेटर में अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो तो हमारे पास बेटा ये रेसिप्रोकल फंक्शन तब भी कराएगा। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, इसका ग्राफ बनेगा, दोनों ही ग्राफ अपवर्ड बनेंगे। देखो ये ग्राफ बनेगा, इसका जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूं। और ये कब बनेगा सर, इसमें भी दो केसेस हैं, जब a दो केसेस हैं, जब a ग्रेटर देन 0 हो और जब a लेस देन 0 हो, जब a पॉजिटिव हो जब a नेगेटिव हो। जब a पॉजिटिव होगा
तो ग्राफ कुछ यूं बनेगा, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। और बेटा अगर ए नेगेटिव होगा, अगर ए नेगेटिव होगा, ए लेस देन 0 होगा, यानी यहां पर ये ए लेस देन 0 होगा, तो बेटा ग्राफ कुछ यूं बनेगा, नीचे बनेंगे दोनों ग्राफ, ठीक है ना। ग्राफ कुछ यूं बनेंगे, सेट कर लेते हैं। यानी मैं आपको जनरली बता रहा हूं, y इक्वल टू 1/x एक्स का ग्राफ ये बनेगा, y इक्वल टू -1/x का ग्राफ कुछ यूं बनेगा, या y इक्वल टू 2/x का ग्राफ कर लो, y इक्वल टू -2/x का ग्राफ बना लो, बात देखिए। कोई वाली बात, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वाला पार्ट बनेगा, अगर x लेस देन 0 होगा तो इसका ये वाला पार्ट बनेगा। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट बनता है, अगर x लेस देन 0 तो ये वाला पार्ट बनता है। लेकिन अभी बस आप पूरा स्ट्रक्चर देखें, आप अभी आप बस पूरा स्ट्रक्चर देखें। अच्छा, अब बेटा हमारे पास, अब हमारे पास बेटा ये जब मैंने यहाँ पर आपके सामने ये चीजें रख दी हैं, अब हमारे पास बेटा रेसी जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो भी हम लोग देख रहे होते हैं। थर्ड, ये हमारे पास केस कौन सा हो गया, फिफ्थ केस। अब मैं फिफ्थ केस बता रहा हूं आपको। फिफ्थ केस कौन सा बेटा हमारे पास, फिफ्थ केस है बेटा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। सर ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे होते हैं, सर ये ग्राफ कैसे होते हैं बेटा, ये लिखे जाते हैं y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल। इसमें क्या बेटा क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको यहां तो y इक्वल टू 2 की पावर x और 3 की पावर x और 5 की पावर x और 6 की पावर x पावर में वेरिएबल हो तो बेटा इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें समझना क्या है, इस ग्राफ का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, इस ग्राफ का जनरल स्ट्रक्चर है ये रहा, ये देखो, ये जनरल स्ट्रक्चर है, एक्सपोनेंशियली कोई चीज इंक्रीज हो रही है, ये जनरल स्ट्रक्चर है, ये नीचे टच नहीं करता, तो समझो बस एक्सपोनेंशियल चीज इंक्रीज हो रही है। अच्छा, ये बात याद रहे कि अगर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है और पावर में पॉजिटिव एक्स है तो ग्राफ यूं बनता है, और पावर में अगर नेगेटिव एक्स हो, पावर में अगर नेगेटिव एक्स हो, जैसे मैं इधर बता रहा हूं बेटा, गौर से देख लें, पावर -x है, तो बेटा ग्राफ हमारे पास कुछ यूं बढ़ता है, ग्राफ हमारे पास कुछ यूं बढ़ता है, राइट टू लेफ्ट बढ़ता है। इंक्रीज किस तरह होता है, राइट टू लेफ्ट बढ़ता है हमारे पास। तो ये हमारे पास बेटा याद रखें, ये जनरल स्ट्रक्चर मैंने आपको इसके बता दिए। अच्छा, अब देखो बेटा आपके पास, अब देखो बेटा अगर आपके पास ग्राफ में कुछ यूं लिखा हुआ हो, जैसे मिसाल के तौर पर y इज इक्वल टू -a की पावर x, और एक ग्राफ में आपके सामने बना रहा हूं y इज इक्वल टू -a की पावर -x। आप देख रहे हो नीचे भी माइनस है, कोफिशिएंट भी माइनस है और पावर भी माइनस है। तो मैं आपको यहां पर बेटा जनरल स्ट्रक्चर पहले इसका बता देता हूं, इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है, अगर पावर पॉजिटिव में हो और कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो ग्राफ यूं जा रहा होता है, और दोनों ही बेटा हमारे पास नेगेटिव हो, कोफिशिएंट ऑफ पावर, तो ग्राफ कुछ यूं जा रहा होता है।
ये चारों ग्राफ आप देख लें, इनमें किसी को कोई मसला कोई परेशानी तो बेटा आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? यहां तक बता दें, किसी को मसला कोई परेशानी तो बेटा यहां तक बता दें। जनरल स्ट्रक्चर बेटा ये तो याद रखने पड़ेंगे ना आपको, जनरल आइडिया तो आपके पास होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता चलूं, बस यहां पर इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं मैं आपको, जो कि आपसे टकरा सकती है पेपर में। y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बना रहा हूं 2 की पावर x ग्राफ, मैं यहां पर बना रहा हूं 2 की पावर x ग्राफ, याद रखें। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं अभी 2 की पावर x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 है। आप सब मुझसे बोलेंगे सर 1 है। 2 की पावर x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। इसका कोफिशिएंट 1 है। मैं सिर्फ आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो देख लें आप, उसके बाद हम लोग पास पेपर पे आ जाएंगे। अभी मैं आपसे बोलता हूं बेटा x की जगह मैं 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो आप बोलोगे सर x की जगह 0 रखा, y की वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा, यहां पर भी 1 मैं लिखता जाऊं, ये 1 भी लिख दिया मैंने। थोड़ा सा डिटेलिंग में क्या बताना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं आप खुद समझ जाएं कि बताना क्या चाह रहा हूं, लेकिन चलो। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 आ रही है इस ग्राफ में। अच्छा, फिर मैं यहां पर लिखता हूं y इज इक्वल टू, लेट से 3 इंटू 2 की पावर x, मैं ये लिखता हूं। मैं आपसे बोलता हूं x की जगह 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? तो आप बोलोगे 3 इंटू 2 की पावर 0, 2 टू दी पावर 0 इज 1, 3 इंटू 1 इज 3। तो आप बोलोगे सर x की जगह 0 रखने पे y की वैल्यू 3 आ रही है। ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सर एक दफा फिर से कर लें, y इक्वल टू 5 इंटू 2 की पावर x। सर x की जगह 0 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ रही है? 2 की पावर 0, 1 होता है, y की वैल्यू 5 आ रही है। 0,5, इसका एक पॉइंट आ गया। सबका एक एक पॉइंट मैंने निकाल लिया। सर ये पॉइंट आपने निकाला क्यों? सबसे तो आप मुझे खुद बताएं, यहां पर आप लोग बताएं मुझे, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, ग्राफ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। लेकिन बस फर्क यह है तीनों ग्राफ में, फर्क क्या है? ग्राफ एक तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है बेटा, ये 0,1 से पास कर रहा होगा ग्राफ, ये 0,3 से पास कर रहा होगा, ये 0,5 से पास कर रहा होगा। यानी अगर मैं तीनों ग्राफ को बनाऊं यहां पर, तो बेटा ये ग्राफ देखो यूं बनेगा। ये पास कर रहा है 0,1 से, ये पास कर रहा होगा बेटा ग्राफ हमारे पास 0,3 से, ये ग्राफ पास कर रहा होगा 0,5 से। माइंड सेट चेंज कर रहा है, बिल्कुल सही कहा। तो आपके पास अगर मैं ग्राफ ये बना दूं यहां पर, तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा ये जो 5 बता रहा है हमें, ये 3, ये 1, अगर आप गौर से देखो तो बेटा ये वाइंड स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3, ये 1, ये वाइंड स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर। आपको ग्राफ में डिफरेंशिएट करना हो एक्सपोनेंशियल ग्राफ में, तो आप ये पता कर सकते हो ये वाइंड स्टेप है, ये वाइंड स्टेप है, ये वाइंड स्टेप है। तो आप इनकी मदद से भी बेटा वाइंड स्टेप के थ्रू डिफरेंशिएट ग्राफ को रीड कर सकते हो। मैं भी रीडिंग समझा रहा हूं आपको ग्राफ की। क्या यहां तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो इसके बाद बेटा फिर मैं स्विच करूं अपने पास पेपर्स की तरफ, और फिर इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं कितना आज कर सकते हैं।
सब बेटा मुझे बताएं सब वाइड सब चीजें जी। सब बेटा मुझे जरा मैसेज व्हाट्स चैट पे लिखें बेटा, सबको क्लियर है, किसी को मसला तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम लेट मी नो। बेटा बासिम आप मुझे व्हाट्सएप कर देगा, मैं एक फीडबैक या एक तरह का फॉर्म बनाऊंगा जिसमें सबको ईमेल आपसे ले लूंगा मैं, और ये सारी चीजें आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएंगी। लेट मी जस्ट ठीक है बेटा। क्यूबिक ग्राफ्स देख लें, ये क्यूबिक ग्राफ्स हैं। 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद आप लोग देख लें, कोई सवाल पूछना है फ्री हो जाए, वैसे तो फ्री बैठे होंगे आप लोग तो, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्यूरीज आप शेयर कर लें, हम लोग फिर पास से वर्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। बट आई वांट कि आप बहुत परफेक्ट हो अपने। सर डिनर करके आ जाए भाई, बस कर दो, डिनर करके आ जाए, वैसे ही लेट आया। अच्छा कोई ऐसा बच्चा जो कुछ बोलना चाहता है तो मैं, नहीं बेटा अनस नहीं, आप नहीं डिनर कर सकते। जो बच्चा कुछ बोलना चाहता है, कुछ भी बोलना चाहता है आज की क्लास के हवाले से या वैसे ही कोई अच्छी बात आज की क्लास के हवाले से बोलना चाहे तो बोल दें, हैंड रेस करें, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा तो वो बोल दे बस। 2 मिनट है, हम थोड़ा सा चिल कर लेते हैं थोड़ा सा। Scroll down little bit more. You want this? बेटा अब तो जमात भी निकल गई ईशा की, आप आराम से पढ़ ले, मतलब 12 बजे से पहले पढ़। आप हैंड रेस कर लें बेटा, जिसका हैंड रेस अपने उस पे ना हैंड रेस कर लें, और फिर मैं उसको अनम्यूट कर लूंगा, इंशाल्लाह पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू मरियम, मैरीन सॉरी। किसी को कुछ बोलना है? नहीं बोलना, सब खामोश बैठना चाहते हैं? पहली दफा हो रहा है ऑनलाइन क्लास में टीचर बोल रहा है भाई बोलना, कुछ बोल दो, और बच्चे बोल रहे नहीं हम नहीं बोलना चाहते कुछ। अल्लाह ना करे कोई ऐसी सर रेसिप्रोकल ग्राफ्स देख लें बेटा, रेसिप्रोकल ग्राफ्स देखें आप, कोई ऐसा मिसहैप हो जाए कि जिसमें जो है ना वो इंटरनेट या कुछ ना कोई लाइट का कोई इशू हो जाए, घबराइएगा मत। मेरी पूरी कोशिश है कि ये टॉपिक अगर हमें 5 दिन में हो जाए, 5 दिन में दैट्स ग्रेट। कंपाइल तो इससे ना करा हुआ है, लेकिन अगर 5 दिन से ज्यादा हो जाए तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग के साथ कोशिश करना, तो आपको भी साथ देना है मेरा। ओके जी, कोई बोलना नहीं चाहता, स्टार्ट करें, 5 पेपर स्टार्ट करें। चले जी, 5 मिनट आप ही कुछ बोल रहे हैं, हमें मैं कब से तो बोल ही रहा हूँ। अच्छा जी, 5 पेपर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। इसमें 2005 का एक सवाल है, अक्टूबर नवंबर पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं आप which of the graph shown above could be the graph of y equals to x cube। पहले पार्ट ए की बात करते हैं। आपने अभी ग्राफ पढ़े, बताओ y equals to x cube का ग्राफ कौन सा है? सब चैट में मुझे बताएं, ए का सिर्फ बताएं, अभी आराम आराम से करेंगे, ए का बताएं बस, ताकि सब लिख भी सके ना फिर। 6 6 6 ठीक है, ठीक है जी, 6 वाला ग्राफ है तो हम लेंगे फिगर 6, फिगर 6 हो गई यहाँ पर, ठीक है जी, जबरदस्त। 1/x पर है ग्राफ, 1/x का ग्राफ रेसिप्रोकल ग्राफ ऊपर कौन सा है? 4 वाला, 4 वाला ग्राफ है, गुड। y इक्वल टू x माइनस 1 किसका ग्राफ है? कौन बताएगा? मनिया
2 वाला, आर यू श्योर? y इक्वल्स टू x माइनस 1 2 का है या 5 का है? 4 तो हो नहीं सकता भाई, वो तो कर्व है। 5 5 5 2 2 बेटा हमारे पास ये ग्राफ है 2 का। जो लाइन राइट साइड बैंडेड होती है उसका ग्राफ, उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है। जो लाइन लेफ्ट साइड बैंडेड होती है उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। x का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो लाइन राइट साइड बैंडेड है। अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता तो लेफ्ट साइड बैंडेड वाली लाइन को मैं कह देता। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा फिगर 2, दैट्स राइट आंसर। बेटा फिगर 1 रेसिप्रोकल फंक्शन की है, रेसिप्रोकल फंक्शन की है y इक्वल्स टू 1 अपॉन x की। अगर y इक्वल्स टू 1 अपॉन x होता इसकी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। लेट्स सी और कौन से सवाल है। अच्छा जी, अरे भाई ये तो क्वाड्रेटिक्स आ गया। अब इतना पढ़ा है क्वाड्रेटिक्स, तो आई होप कुछ ना कुछ मुझे यहां से मिलेगा। इतना पढ़ा है अभी हम लोग ने क्वाड्रेटिक्स। आपने मुझे बताना है y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ कौन सा है? y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ, एनीवन? इज इट गोइंग टू बी कॉनकेव अप? यस, तो 3 कॉनकेव अप है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, कॉनकेव अप 3 है हमारे पास। कोई लंबी कहानी नहीं पता होनी चाहिए आपको, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। अच्छा, किसी ने बताया सब 3 वाली फिगर है, 3 सब 3 दे रहे हैं, दैट्स ग्रेट। चलें, गुड हो गया, गुड हो गया। सबको पता है ये फिगर 3 है। मैंने किस तरह निकाला फिगर 3 है? x की जगह 0 पुट करो, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। y इंटरसेप्ट 2 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव में है, इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव में है, इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव में है। अब 2 है ये नहीं है, 2 है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन पॉजिटिव में है ना, तो फिगर 2 इज गोइंग टू बी योर, फिगर 3 इज गोइंग टू बी योर आंसर, फिगर 3। अच्छा जी, पार्ट बी बताएं। y इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब हमारे पास 2 ही बचे हैं बस, ये तो ये हो गया है। फिगर 2 और फिगर 4। फिगर 2 और फिगर 4। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसने 2 और 4 में से आंसर दे दिए बच्चों ने, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बेटा, ये बात तो है कि दोनों का y इंटरसेप्ट नेगेटिव में होगा, इससे मैं जज नहीं कर सकता, इससे मैं जज नहीं कर सकता। जजमेंट का क्राइटेरिया क्या है? देखो, अब मैंने y की जगह 0 पुट करा और अपना x इंटरसेप्ट निकाल लिया। y की जगह 0 पुट करा, x इंटरसेप्ट निकाल लिया, x की वैल्यू आ रही है 2 और -1, यानी x इंटरसेप्ट आ रहे हैं 2,0 और -1,0 आ रहा है, और -1,0 आ रहा है। तो बेटा राइट साइड आप ज्यादा हो, लेफ्ट साइड आप कम हो, यानी राइट साइड आपका इंटरसेप्ट ज्यादा है, लेफ्ट साइड कम होना चाहिए। फिगर 4 में आपका जो एक्स इंटरसेप्ट बन रहा है राइट साइड वो कम लेंथ का है, और लेफ्ट साइड जो बन रहा है वो ज्यादा लेंथ का है। जबकि फिगर 2 में राइट साइड हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट ज्यादा बड़ा बन रहा है और लेफ्ट साइड कम बन रहा है। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर बेटा y इंटरसेप्ट की मदद से नहीं, y इंटरसेप्ट तो दोनों में बन रहा है और नीचे बन रहा है, नेगेटिव में बन रहा है, तो इनकी मदद से मुझे कौन सी फिगर होगी पता नहीं चल सकती, इन दोनों में मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मैं कैसे डिसाइड करूंगा सर? मैं ऐसे डिसाइड करूंगा कि मैंने दोनों के एक्स इंटरसेप्ट, मैंने एक्स इंटरसेप्ट निकाल लिया। इसका एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकाला? मैंने y की जगह 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई, मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए 2,0 और -1,0, 2 पॉइंट्स निकल कर आ गए। तो आप मुझे बताओ इन दोनों फिगर में 2,0 एंड -1,0, 2,0 का मतलब है कि आप राइट साइड थोड़ा ज्यादा स्पेस होगी और लेफ्ट साइड कम स्पेस होगी। तो ऑब्वियसली बेटा फिगर 2 में ऐसा हो रहा है, तो आई एम गोइंग टू राइट फिगर 2 ओवर हियर, फिगर 3, फिगर 4 नहीं लिखूंगा। फिगर 4 में तो बेटा एक्स इंटरसेप्ट थोड़ा कम बन रहा है और वाई इंटरसेप्ट ज्यादा बन रहा है, लेफ्ट साइड ज्यादा बन रहा है, सॉरी वाई इंटरसेप्ट कह रहा हूं, लेफ्ट साइड जो एक्स इंटरसेप्ट बन रहा है वो ज्यादा बन रहा है। राइट साइड एक्स इंटरसेप्ट कम बन रहा है और लेफ्ट साइड ज्यादा बन रहा है।
हमारे हमें कौन सा चाहिए जिसमें एक्स इंटरसेप्ट ज्यादा हो राइट साइड और लेफ्ट साइड कम हो। इस वजह से बेटा फिगर 2 लिख दिया। और सी का तो ऑब्वियस हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, कॉनकेव डाउन सिर्फ एक ही ग्राफ है, तो फिगर 1 इज गोइंग टू बी योर आंसर। बिल्कुल ठीक था, फिगर 1 इज गोइंग टू बी योर आंसर। बताओ किसी को मसला, कोई परेशानी? आगे बढ़े, चले जी आगे बढ़ते हैं। ओहो हो, सवाल देखें आप, 6 ग्राफ दे दिए बेटा, फिगर ए बी सी डी ई एफ। चलिए जी सॉल्व करें। ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। पहले पार्ट ए का बताएं, एक साथ सारे मत बताइएगा, पहले पार्ट ए का बताएं। एक्स क्यूब प्लस 1, इसका ग्राफ कौन सा है? सब कह रहे हैं एफ। एफ क्यूबिक ग्राफ है, हमारे पास दो क्यूबिक ग्राफ है, एक ये और एक ये है, दोनों अपवर्ड शिफ्ट हुए हुए हैं, दोनों अपवर्ड शिफ्ट हुए हुए हैं। पर एक्स क्यू का कोएफिशिएंट जिसका पॉजिटिव है, ये एक्स क्यू का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ लेफ्ट राइट टू लेफ्ट डाउन करेगा। बिल्कुल सही कहा, ये एफ हो जाएगा बेटा। जैन बेटा सी वाला क्वाड्रेटिक ग्राफ है, क्यूबिक नहीं है, ये क्यूबिक है, ये पावर क्यूब बनी हुई है, ये क्यूब है। पार्ट बी बता दें, जैन पार्ट बी का तो नहीं बता रहे थे। पार्ट बी सेकंड फिगर का सी, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3। हाँ भाई, सी सी सी, बच्चों के आंसर आ रहे हैं सी, बाकी बच्चे भी जवाब दे बेटा। सी दैट्स राइट, एक ही क्वाड्रेटिक ग्राफ है जो कि सी वाला है, और कोई है भी नहीं, बल्कि ये भी है हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसका अगर y इंटरसेप्ट देखो ना, इसका अगर y इंटरसेप्ट देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। देखो लॉजिक है, हमारे पास दो क्वाड्रेटिक ग्राफ्स हैं, हमारे पास दो क्वाड्रेटिक ग्राफ्स हैं। अगर इसका y इंटरसेप्ट देखो तो इसका y इंटरसेप्ट हमारे पास, इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव बन रहा है, ये देखो, ये इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसकी y इंटरसेप्ट नेगेटिव में है। तो हम अगर y इंटरसेप्ट ग्राफ से निकालें, x की जगह 0 रखा, y की वैल्यू -3 आ रही है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव में आ रहा है, तो इसलिए बेटा b का ग्राफ फिगर हो जाएगी c। b की फिगर क्या हो जाएगी? c हो जाएगी। y इक्वल टू 3 की पावर x, c का बताएं भाई, c का बताएं। अब मैं देख रहा हूं चैट को, अब c का बताएं। एक ही एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, बिल्कुल सही, फिगर बी हो जाएगा हमारे पास। सही कहा बेटा, फिगर बी बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, 3 की पावर x लिखा हुआ है, जिसको नजर नहीं आ रहा वो देख लें, 3 की पावर x लिखा हुआ है, 3 की पावर x लिखा हुआ है। तो इसकी एक ही एक्सपोनेंशियल ग्राफ है आपके सामने, फिगर बी में ये एक ही एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। हाँ भाई, y इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये डी में ये लिखा हुआ है। बताए भाई कौन सा ग्राफ होगा? डी का बताएं भाई, डी का कौन सा ग्राफ होगा, कौन सी फिगर है? डी में ऑब्वियसली ये भी क्वाड्रेटिक ग्राफ है, एक क्वाड्रेटिक ग्राफ यूटिलाइज हो चुका है, हमने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया है, दूसरा बचा, ये बच गया हमारे पास। लेकिन अगर कोई इसको मैथमेटिकली जानना चाहे तो मैथमेटिकली सिंपल सी बात है, एक्स की जगह 0 पुट करो, आपके पास y इंटरसेप्ट निकल कर आ जाएगा 9, पॉजिटिव y इंटरसेप्ट निकल कर आएगा। इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव में है, इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव में है, तो बेटा हमारे पास ये ग्राफ हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि पार्ट डी का आंसर है ई। ग्रेट, और इस तरह के क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा, ताकि आज की क्लास में एटलीस्ट ये हमारा काम फिनिश हो जाए। चले जी सब करें बेटा, 2018 का सवाल है ये, 2018 में सवाल आया है। चले जी पार्ट ए का आंसर बताएं। क्यूबिक फंक्शन है, मैं लिख देता हूं, मैं थोड़ा, अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। शाबाश, जल्दी से बताएं। दो क्यूबिक फंक्शन है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, सी और एफ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सी, कुछ कह रहे हैं एफ, फातिमा सिर्फ सी बोल रही है, मरियम
एफ एफ जैनुल आबदीन पार्ट बी का सिर्फ फिगर नंबर बताओ बेटा, ऊपर से फिगर नंबर बताओ, ए का बता दो फिगर नंबर। सही है बेटा, गुड। सर वो अच्छा अच्छा सही। तो बेटा हमारे पास ये हो जाएगा एक्स यू प्लस 2, ऑब्वियसली ये एफ है, वेरी गुड, सबने सही बताया। रेसिप्रोकल फंक्शन बताएं, रेसिप्रोकल फंक्शन 2 अपॉन एक्स रेसिप्रोकल फंक्शन है, एक साथ ना बताएं, सेकंड वाले का बताएं, बी का क्या आंसर है? नशरा एफ है, सही है, शाबाश। बी का बताएं, 2 अपॉन एक्स रेसिप्रोकल फंक्शन, दो रेसिप्रोकल फंक्शन है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, कौन सा वाला ये? ए, दैट्स राइट, ये हो गया। डी नहीं बेटा, बख्तावर डी इसलिए नहीं है, अगर ये एक्स स्क्वायर लिखा होता ना बेटा बख्तावर, अगर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ होता तो डी वाला होता, आपकी बात सही होती, दोनों अपवर्ड बन रहे होते। बेहतरीन हो गया। आगे चलते हैं भाई, आगे क्या लिखा हुआ है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक ग्राफ है, एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव में है, डायरेक्ट पता चला कॉनकेव डाउन, बिल्कुल सही कहा, सी पार्ट हो जाएगा ये, गुड हो गया। अच्छा मैंने और भी कुछ क्वेश्चंस बुकमार्क करे हुए थे, मैं वो भी निकाल लेता हूँ। ओके जी, ये सवाल जो है ना वो अगेन हाउ इट इज सी, मेरे बच्चे बता देता हूँ बेटा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है ना लाइबा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव में है, सॉरी, अच्छा हाँ सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, सही कह रहे हो, ई है, सही कह रहे हो, ये वाला है, ये वाला ग्राफ, दैट्स राइट, मैंने गलत मार्क कर दिया। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, चले जी, जबरदस्त। ये क्वेश्चन का पार्ट है, एक क्वेश्चन का पार्ट है ये सवाल, है बेटा हमारे पास 2013 का सवाल है, ये इसका क्वेश्चन का पार्ट है। अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ये सवाल भी आ सकते हैं, ये भी बेटा हमारे पास सवाल आ रहे होते हैं। अब देखो बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कह रहा है ए और बी की वैल्यू निकाल के बता दें। अब जो बी है वो यहां पर मौजूद है, गौर से देखें, बी यहां पर मौजूद है और ए यहां पर मौजूद है। ये मैं सबको बता दूं बेटा, ये 2013 का सवाल है, पेपर 2-1, ये सब मार्क कर ले, ये किसी क्वेश्चन का पार्ट है हमारे पास, ठीक है ना, ये बात याद रख लें। अब यहां पर बेटा आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो आप मुझे बताओ बेटा ए और बी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, कौन बताएगा? ए और बी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे हम लोग? अब यहां पर देखो, सिंपल सी बात है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है और एक पॉइंट नोन है यहां पर। अब देखो अगर एक पॉइंट नोन है तो y इज इक्वल टू 5a की पावर x लिखा है यहां पर मैंने, यहां पर बेटा मैंने इस पॉइंट को पुट कर देना है, x की जगह 2, y की जगह 45, y की जगह 45, x की जगह 2। अब ये 45 डिवाइड बाय 5 हुआ a स्क्वायर, 45 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 9, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड लूंगा, अच्छा ये 9 लिखा हुआ है, ये मेरी राइटिंग से वो मत हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट साइड पे 9 लिखा हुआ है। अगर ए की वैल्यू लिखूंगा तो प्लस माइनस 9 आ रही है। कोई ऐसा बच्चा मुझे बता दे ए की वैल्यू +3 लूंगा या -3 लूंगा, कोई ऐसा बच्चा मुझे बता दे, चले कोई बच्चा मुझे बता दे ए की वैल्यू +3 लूंगा -3 लूंगा। दैट्स राइट, ए की वैल्यू +3 लूंगा क्योंकि ग्राफ राइट साइड अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है बेटा, राइट साइड अपवर्ड जा रहा है। तो मैंने अभी ये बात स्टडी करी थी हम लोगों ने, अब देखो ये हमारे पास वही चीजें यहाँ पर आ रही है, ए की वैल्यू 3 आ रही है, ये कंसेप्ट जो आपके पास आना चाहिए। दैट्स राइट, वेरी गुड। अब बी निकालना है भाई, अब क्योंकि हमें ए पता चल गया है भाई, ए तो पता चल गया ना भाई, अब मसला थोड़ी है। अब y इक्वल टू 5, 3 की पावर x लिख सकता हूं मैं इसको, 5 इंटू 3 की पावर x। अब b मालूम करना है, b ये रहा पॉइंट में है, तो y की जगह देखो बेटा मैंने b रखा,
एक्स की जगह देखो बेटा मैंने 4 रखा, थ्री की पावर 4 इज व्हाट? कोई मुझे बताएगा आंसर कितना आ रहा है? 405। तो हमारे पास बेटा ये दोनों आंसर निकल कर आ गए, 405 हमारे पास आंसर हो गया। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ग्रेट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी वेयर द ग्राफ क्रॉसेस बाय एक्सिस। यार कोई बच्चा मुझे बगैर वर्किंग करे मुझे बता दे तो मान जाऊं। एक मार्क का सवाल है, कोई बच्चा मुझे बगैर वर्किंग करे बता दे कि इस ग्राफ का वो पॉइंट जब ग्राफ वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है वो पॉइंट क्या होगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पूरा पॉइंट बताओ, पूरा पॉइंट। हाँ, एक्स विल बी 0। नजिया खान बिल्कुल सही कहा आपने। दीप, एहसान, रबिया नहीं, फातिमा नहीं, सही है। और बताएं, और बताएं, और बताएं। सही है रहबा। बख्तावर नहीं बेटा। डोंट लुक इनटू दिस पॉइंट, की बहुत करीब बना हुआ है इसलिए 1 कह दो इसको। डोंट लुक इट लाइक दिस, इस तरह नहीं कहना आपने। मैंने अभी आपको बताया इधर किस तरह हम लोग वाई माइनस का पॉइंट निकालते हैं, हम लोग अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। एहसान सही है तुम्हारा। सर आपकी आवाज जाती अटक रही है। अच्छा, आवाज का अटक रही है बेटा, फिर मेरा नेट तो बाकियों के पास भी अटक रही है। तो हाँ बेटा, मैरीन सही कह रही हो, आरती कुमारी बिल्कुल सही कह रही हो। गुड हो गया, जबरदस्त। ये कितना हो गया? 0,5 पॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि बेटा आपको मैंने बताया था ये वाई कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वाई ने सब रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक्सीलेंट। अब फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट पी। कह रहा है पॉइंट पी से और इस पॉइंट के दरमियान बता दो क्या ग्रेडियंट आ रहा है। पॉइंट पी आपके सामने 0,5 है, इसने पॉइंट पी इसको कहा था 0,5, और 2,45 इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको ग्रेडियंट निकालना है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 40 डिवाइड बाई 2, बड़ा ग्रेडियंट आ रहा है भाई, 20 इज द ग्रेडियंट। ठीक है ना, 20 इज द ग्रेडियंट। आई होप यहां तक। कांता सर हाउ इज दैट 5 0,5? कांता मैंने आपको वीडियो वापस से देखनी पड़ेगी। 5 इंटू 3 की पावर x, ये y इंटरसेप्ट है, ये p पॉइंट y इंटरसेप्ट है हमारे पास। ये p पॉइंट मेरे पास क्या है, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये p पॉइंट मेरे पास क्या है, y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो 3 की पावर 0 1 हो गया, y की वैल्यू 5 पॉइंट आ गया 0,5। और मैंने डायरेक्टली भी पूछा था, डायरेक्टली बच्चों ने ऑब्जर्व करके बता दिया कि ये 5 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही होती है y इंटरसेप्ट को। ये मैंने निकाल के भी बता दिया और डायरेक्टली भी बच्चों को लास्ट टाइम बता दिया। और क्वेश्चन दिखा दूं मैं, और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, ये भी एक क्वेश्चन है। कौन सी पेपर 2013 पेपर 2 याद कर लें अपने पास। चले जी, ये सवाल है अगेन वैसा ही सवाल, कोई नई चीज नहीं, वैसा ही सवाल है हमारे पास, कोई नई चीज नहीं है बेटा। ठीक है ना। सवाल दिया हुआ है y इक्वल टू पी अपॉन एक्स, y इज इक्वल टू पी अपॉन एक्स। ये ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है कर्व पास कर रहा है इन दोनों पॉइंट से, कह रहा है p और x की वैल्यू मालूम करके दिखा दो। एनीवन, कोई बच्चा मुझे बता पाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड q? कोई बच्चा बता पाए? वन पॉइंट टू, वेरी गुड। p वैल्यू 1.2 और q की वैल्यू कितनी है? सही है फातिमा, बिल्कुल सही कहा। मोहम्मद मंसूर बिल्कुल सही कहा बेटा। सही आ गई।
y की वैल्यू, q की वैल्यू 0.5, q की वैल्यू 0.5, वेरी गुड, सही कहा आपने। मैंने ये q की वैल्यू किस तरह निकाली, ये q हमारे पास पॉइंट में था, p की वैल्यू 1.2 देख लिया सबने, मैंने कैसे निकाली है, मैंने ये पॉइंट पुट करा, x की जगह 3, y की जगह 0.4 पुट करा, p की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 1.2 आ गई। अब p की वैल्यू 1.2 मैंने पहले पुट कर दी अपॉन x, अब मैंने ये पॉइंट पुट करना है q, 2.4, तो 2.4 और q हो गया, x की जगह q, ये पॉइंट पुट कर रहा हूं मैं, तो q यहां पर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.2 डिवाइड बाय 2.4 इज ऑब्वियसली बेटा मेरे पास 0.5 आ जाएगा, एंड यू विल गेट द आंसर 0.5। और ग्रेडियंट मेरे ख्याल से निकालना कोई मसले वाली बात है ही नहीं अब आप लोग के लिए, q इज 1/2, आई थिंक बेटा कॉन्फिडेंट, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। q की वैल्यू 2 नहीं है बेटा, 1/2 है, 1.2 डिवाइड बाय 2.4। सर ग्राफ ऑफ फंक्शन p1 में आ सकता है बेटा, ये p1 की भी ऊपर जो सवाल कर रहे थे वो p1 की करवाया था मैंने, और अब p2 पे भी आ रहे हैं हम लोग, और अब मैं आपको दिखाऊंगा ज्यादातर अब p2 में ही आ रहे हैं सवाल, तो खैर दोनों में आ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, दोनों में आ सकते हैं। अभी आप ही के लिए आप ये ना सोचें कि यार ये आ सकता है, किसी में ये नहीं आ सकता। 0.8 कहाँ से आ रहा है अब्दुल्ला, 0.5 बन रहा है बेटा, शायद तुमने गलत टाइप कर दिया। ठीक है भाई, ये बाकी बच्चे जो है ना खामोश बैठे हुए हैं बहुत सारे बच्चे, तो बेटा आप भी जरा एक्टिवली मुझे जवाब दें, गलत दे देंगे, इधर भी कौन से मेरे पास सही जवाब आ रहे हैं, कुछ गलत भी आ रहे हैं। भाई 0.8 ग्रेडेड नहीं है अब्दुल्ला, 0.5 है, 1.2 डिवाइड बाय 2.4 करो, 0.5 आ रहा है। अच्छा सॉरी, ग्रेडियंट की बात करो, मैं क्यू की बात कर रहा हूँ, सॉरी। ग्रेडियंट उन्होंने बताया 0.5 आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो सही कह रहे हैं आप, सॉरी माय मिस्टेक। ग्रेडियंट आप कह रहे हैं 0.8, देखो मैं भी, गलती तो मुझसे भी हो रही है ना, तो बच्चे आप लोग भी बोले बेटा, कोई मसला नहीं है, अब्दुल्ला सही बता रहा था। ठीक है भाई, और भी बोले बच्चे बेटा, जवाब दें चैट में ये, और कोई सवाल मैंने मार्क करा हुआ हो तो मैं आपको, अरे ये रहा, एक और मिल गया भाई, एक और मिल गया भाई, बिल्कुल ऐसे सवाल है यार, मुझे नहीं पता, बच्चे ने बता दिया, मैंने लिख दिया, ऊपर जाके देख लेता हूँ मैं, स्टूडेंट ग्रेडियंट नेगेटिव, भाई देख लेते हैं, भाई ग्रेडियंट निकाल ही लेता हूँ, मैं ही ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ भाई, पॉइंट है मुझे नहीं पता ना, 3,0.4 एंड पॉइंट है q, 2.4, तो q की जगह तो 0.5 रख देता हूँ मैं, तो ग्रेडियंट हो जाएगा 2.4 माइनस 0.4 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 0.5 माइनस 3, ये हो जाएगा 2.4, सही है, तो आंसर शुड बी द ग्रेडियंट माइनस 0.8, बिल्कुल यही आ रहा है। 2 डिवाइड बाय माइनस 2.5 बता दें क्या आ रहा है, और पेपर 2 का सवाल है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप, आई बिलीव माइनस 0.8 आ रहा होगा, ठीक है ना, माइनस 0.8 और देखना, ठीक है, जबरदस्त, नेगेटिव लगा देते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं। ठीक है, आई होप ये पास पेपर की प्रैक्टिस हो रही होगी आप लोग की, आप लोग को लग रहा होगा कि भाई हाँ हम किसी मकसद से यहाँ पर आए हैं, वो मकसद आपका पूरा हो रहा होगा इंशाल्लाह। तो चलें ये भी जरा कर लेते हैं आप, आज मैं नहीं चाह रहा मैं अभी दूसरे टॉपिक की तरफ, दूसरे फेस की तरफ जाऊँ, दूसरा फेस हम कल कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आज के फेस में बेटा हम लोग यही कर लेते हैं, इसी के पास पेपर कर लें, हमने सारे इस तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो जरा बताएं इसका आंसर क्या होगा। दिस इज अ स्केच ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू p a की पावर x, नाउ आई वांट यू पीपल टू आंसर मी, आप लोग आंसर करें बेटा, मुझे तो मजा आएगा, और ये बाकी भी आंसर करें, मुझे गिन गिन चुन के कुछ बच्चे ही जो है ना जवाब दे जा रहे हैं। ठीक है एहसान, ओके जी, आई वांट आंसर्स, मैरीन 4, अच्छा देखते हैं मैरीन, देखते हैं, चलो ठीक है, देखता हूँ मैं क्या आंसर आ रहा है, बट नाइस ट्राई, सही कर रही हो, सही है मैरीन, गुड। अकबर 4, सही है बेटा, शाबाश, गुड। अनस 4, मास 4, आशिर 4, गुड। पी की वैल्यू 4 आ रही है, 5-6 बच्चों ने बोल दिया, इसका मतलब सही आ रहा होगा ये। माहीन बेटा
फैजान, लाइबा, लाइबा फैयाज, लाइबा नजीब, खालिया, नशरा, नाजिया, शिजा, जैनन, मुफज्जल। बेटा कब जवाब देंगे आप लोग? दीप, एहसन, शिजा। ठीक है जी। y इज इक्वल टू पी ए की पावर x है। मेरा y इंटरसेप्ट 4 था। डायरेक्टली मुझे पता चल गया p की वैल्यू 4 है। मैंने तो डायरेक्टली पता कर लिया भाई। मैंने बताया था जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है वही मेरा y इंटरसेप्ट होता है। तो p की वैल्यू तो डायरेक्टली 4 आ गई। 4a की पावर x। तो इसमें अब मैं पॉइंट पुट करूंगा 4 एक 2,36 पुट कर रहा हूं। फोर वन जा 4 9 जा 9 इक्वल्स टू a स्क्वायर। a की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ रही है। उसने बोला भाई a ग्रेटर देन 0 है तो a के लिए सिर्फ 3 लूंगा मैं। उसने गाइड भी करा हुआ है। बिल्कुल सही है बेटा। द ग्राफ passes to the point 4, q, find the value of q। अब तो ग्राफ की सारी चीजें पता चल गई ना, यानी इसके सारे पैरामीटर्स पता चल गए। 4 3 की पावर x। इसमें 4, q पुट करो। y की जगह q, x की जगह 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 81। आंसर कितना आ रहा है? 324। आई होप यहां तक क्लियर होगा। जबरदस्त। एक और बच्चा है मोहम्मद शाहीन, ये भी जवाब दे रहा है। गुड, सही है बेटा सब। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? किसी को मसला, कोई परेशानी? Why can't you put in the first set of point for part 2? उससे कुछ लिखा। अच्छा, मैंने 0,4 क्यों नहीं पुट करा, ये पूछ रही हूँ मैरीन। मैंने 0,4 क्यों नहीं पुट करा मैरीन बेटा? इसलिए नहीं पुट करा कि अगर देखो 4 a की पावर x में 0,4 पुट कर देता हूँ, 0,4 पुट कर देता हूँ। चले आपकी बात मान लेते हैं ना आप। y की जगह 4, x की जगह 0। आप मुझे बताओ a की पावर 0 1 होता है। किसी की वैल्यू निकल कर आ रही है? किसी की वैल्यू निकल कर आ रही है? कुछ भी वैल्यू निकल के नहीं आ रही। 4 इक्वल टू 4 आ गया। इस वजह से पुट नहीं करा मैंने। ठीक है, आओ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइनली खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे। एक और क्वेश्चन, बस एक दो क्वेश्चन और मेरी नजर से गुजरे हुए हैं। इसकी जगह पहले मैं काम कराता हूँ, ये वाला करवा देता हूँ। पहले तो ये करवा लेता हूँ। इस सवाल की वजह से तो मैंने लास्ट आपको पढ़ाया ना। अब कोई अच्छा बच्चा, वैसे अच्छा बच्चा नहीं, मतलब कोई बच्चा मुझे बेटा ये पी और क्यू की वैल्यू मालूम करके दिखा दे तो मान जाऊं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। यू नो दिस कि ये पी और क्यू कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमम पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? लिखा हुआ भी है, मैक्सिमम पॉइंट है। एक्स इंटरसेप्ट दे दिए गए हैं, वाई इंटरसेप्ट दे दिया गया है। बहुत सारी बातें पता है बेटा। अब आप मुझे बताएंगे बेटा हमारे पास ये पी और क्यू क्या आ रहा है। रबिया आप, चलो मैं बाद में रिवील करूंगा। अभी सबके आंसर देख रहा हूँ, अभी सबके आंसर देख रहा हूँ। बाद में लिखूंगा मैं आपका आंसर, बताऊंगा आंसर। सही है, पी तो सब सही बता रहे हैं। पी सब सही बता रहे हैं, गुड है। बी सब सही बता रहे हैं, गुड। डी क्या होगा पी की वैल्यू? दुआ क्या होगी पी की वैल्यू? मरियम आसिफ बेटा क्या होगी? मरियम शुजा बताओ बेटा पी की वैल्यूज क्या होंगी? पी की वैल्यू 3 आ रही है मैरीन, क्यू की वैल्यू 8 आ रही है। क्यू इज आल्सो 1, क्यू इज आल्सो 1 लाइव। चलें देखते हैं। मरियम 1 आ रही है पी की वैल्यू, सही है। मरियम आसिफ बेटा आप बताओ। डालने के लिए इक्वेशन चाहिए होती है, यही तो सारा गेम है। अनस तुम पहुंच गए हो। ठीक है, पी की वैल्यू तो बड़ी आराम से आ जाएगी। मैंने बताया था पी एक्स कोऑर्डिनेट है। मैक्सिमम पॉइंट का या मिनिमम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं मैं।
एक्स कोऑर्डिनेट की, तो हम किस तरह निकालते हैं, पी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, दोनों एक्स इंटरसेप्ट को ऐड करके डिवाइड बाय 2, -2 + 4 2 हो गया, 2 डिवाइड बाय 2 बेटा मेरे पास 1 आ गया, पी की वैल्यू 1 आ गई। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू कोई निकाल के बता दे, किस तरह निकाली कोई बता दे मुझे, किस तरह आ रही है भाई, -9 आ रही है भाई, खौफ करो ऐसा, बाई की वैल्यू पॉजिटिव में होगी ना बेटे, आई थिंक 9। अच्छा देखो हमारे पास पी तो आराम से आ रहा है 1, अब इसका मैक्सिमम पॉइंट मालूम करने के लिए एक बच्चे ने बोला था सर इक्वेशन तो होना लाजमी है ना, तो आओ इक्वेशन निकाल लेते हैं। भाई देखो अगर आपके पास मैं x की वैल्यू 4 दे रहा हूं, x की वैल्यू -2 दे रहा हूं, ये दो x की वैल्यूज हैं, और मैं इक्वेशन निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला भाई उल्टा काम करते हैं, x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0, इनको मल्टीप्लाई करा दो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, इससे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन करो, x² + 2x - 4x - 8 = 0, आपके पास इक्वेशन निकलकर आ गई, जिसका ये ग्राफ था ना वो वाली इक्वेशन निकलकर आ गई। देखो आप जब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़ी थी ये बात, मैं एक एक्स्ट्रा बात देते देख लो सबके सब, अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी x² - x - 6, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, मैंने y की जगह 0 पुट करा, इससे x इंटरसेप्ट निकल कर आएंगे, क्या निकल कर आएंगे, x इंटरसेप्ट। मैंने इसकी मिडिल नंबर एक करी थी x² - 3x + 2x - 6, x कॉमन लिया, x - 3, 2 कॉमन लिया, x - 3, हमारे पास दो x इंटरसेप्ट निकल कर आ जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने बात पढ़ी थी, x की वैल्यू 3 आ रही है और -2 आ रही है, दीज आर टू वैल्यूज ऑफ x, दीज आर x इंटरसेप्ट, और अगर मुझे x इंटरसेप्ट पता चल जाए तो देखो बेटा मैं उल्टा काम करूंगा, देखो मेरे पास x की दो वैल्यूज आ रही है ना, एक x की वैल्यू आ रही है 3, एक x की वैल्यू आ रही है -2, अगर मैं इसी को उल्टा लेकर चलूंगा तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, क्या आ जाएगी मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, यानी इंटरसेप्ट की मदद से मैं उल्टा जाते जाऊंगा तो मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर मैं x + 3 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आऊंगा, -2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आऊंगा, +2 हो जाएगा। फिर इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा = 0 करके, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हुआ, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, x - 3 मल्टीप्लाई बाय x + 2, ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास। अब इनको बैकवर्ड पोजीशन में लेकर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकलकर आ जाएगी। यही काम मैंने यहां पर भी करा, मेरे पास x इंटरसेप्ट थे, मैंने 4 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आया, -4 हो गया, -2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आया, +2 हो गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाय राइट हैंड साइड, पूरी मल्टीप्लिकेशन करी, मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई, मैंने लिख दिया y = x² - 2x - 8। मैंने जैसे ही ये लिखा, मैंने देखा कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारे पास कॉनकेव अब बनेगा, जबकि यहां पर क्या है, कॉनकेव डाउन। तो मसला कहां पर आया, मसला ये आया कि बेटा मैंने अभी पूरा काम नहीं करा, मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय माइनस करा, ये हो गया -x² + 2x + 8 = 0। अब मैं 0 की जगह y लिख रहा हूं, +2x + 8 = y। अब देखो इससे हुआ क्या हमारे पास, देखो गौर से समझना इस बात को, अब इससे हुआ क्या, मैंने माइनस से इसलिए मल्टीप्लाई कराया ताकि बेटा मेरे पास x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव बन जाए,
जिसकी वजह से कॉनकेव डाउन बनेगा, और मेरा वाई इंटरसेप्ट -8 नहीं है, +8 है लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर +8 भी बनाना था। तो मुझे 2 हिंट मिल रहे थे कि आपको अपनी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कराना है। अब जाके बेटा मेरे पास ये देखो इक्वेशन एक ऐसी बन गई जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है, कॉनकेव डाउन बनेगा, जिसका वाई इंटरसेप्ट 8 है, वाई इंटरसेप्ट 8 भी है इसका, ये देख रहे हो आपके साथ, और हमने तो x इंटरसेप्ट से ही इक्वेशन निकाले आंसर। अब मैं यहां पर बेटा, अब मैं यहां पर y की वैल्यू निकाल रहा हूं, अब मैं यहां पर y की जगह q डाल रहा हूं, और x की जगह देखो बेटा मैंने p की वैल्यू यानी 1 डाला, यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 8, ये हो गया -1 प्लस 2 प्लस 8, q की वैल्यू 9 आ गई। यहां पर बेटा हमारे पास q की वैल्यू 9 आ गई, मैक्सिमम पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डाल दो। हाँ समझ में आ गई मुझे बात ऐसे। क्या यहां तक की बात में बेटा किसी बच्चे को मसला, एनी इश्यू? आज की क्लास में सब क्लियर था। ये हमारे पास फर्स्ट फेज था ग्राफ ऑफ फंक्शन का, सेकंड फेज हम कल इंशाल्लाह करेंगे। रेड हो गया, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।